नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गुण सागर में आप सभी का स्वागत है। ज्ञान गुण सागर में आज हम बात करने वाले हैं, असली भगवान कौन है? किसका धर्म असली है? हालाँकि नकली किसी का नहीं है, मैं ये पहले ही बता दूँ, ओके? पहले बता दूँ किसी का नकली नहीं है, लेकिन असली कौन है? अगर एक असली तो बाकी सब नकली हो सकते हैं, है कि नहीं? दुनिया में एक नहीं, दुनिया में 4000 से 10,000 से भी ज़्यादा 10,000 से भी ज़्यादा धर्म है। दुनिया में 10,000 से भी ज़्यादा मज़हबें हैं, 10,000 से ज़्यादा फ़ेथ हैं, ओके? दुनिया में एक नहीं, 10,000 से ज़्यादा फ़ेथ हैं, ओके? आप देख सकते हो अयाज़वी, बहाई, बुद्धिज़्म, क्रिश्चियनिटी में एक नहीं, क्रिश्चियनिटी में इतने सारे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऑलरेडी अलग-अलग सेक्ट बन चुके हैं। हिंदुइज़्म, इस्लाम, जैनिज़्म, जुडाइज़्म, पैगानिज़्म बहुत से, लेकिन असली क्या है? असली किसका है? असली ना किसी का है, ना किसी का नकली है। ये अलग-अलग फ़ेथ के ऊपर है, कौन ज़्यादा प्रचलित है, किसका ज़्यादा फ़ेथ बड़ा है, किसका ज़्यादा सिविलाइज़ेशन, किसका ज़्यादा आबादी बड़ा है, किसका ज़्यादा पॉपुलेशन। अगर मैं आपको बताऊँ, पहले ऐसे बहुत से गॉड एग्ज़िस्ट हुए और ख़त्म भी हो गए उनकी सिविलाइज़ेशन के साथ, ठीक है? मैं आगे डिस्कस करूँगा कौन-कौन सी सिविलाइज़ेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल कीप इट सिंपल, आसान भाषा में रखते हैं, ठीक है? और हाँ, पहली बात मैं बता दूँ, कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कमेंट में कर सकते हो, लेकिन हाँ, कमेंट वही करना जो प्रोडक्टिव काउंटर कर सके, मतलब ज्ञान की बात है, ऐसे नहीं कि गाली गलौज वाला। भाई तूने दिमाग हो तो ही कमेंट करना, वरना मत करना, ठीक है? मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरे में बहुत ज़्यादा दिमाग है ना। धर्म के बारे में किसी को कुछ नहीं पता, हमें उतना ही पता है जितना हमारे गुरुओं ने हमें बता दिया है। हमारे माता पिता, हमारे गुरु, हमारा सोसाइटी ने हमें जितना बता दिया है, हमें उतना ही पता है। उससे अधिक हमने 2-4 किताबें पढ़ी है, बस। उसके अलावा कुछ नहीं पता, ना आपको पता है, ना मुझे पता है, किसी को नहीं पता। एक बहुत बड़े फिलोसोफर हुए हैं, उन्होंने क्या कहा पता है? आई डोंट नो गॉड एंड आई कांट नो। मुझे नहीं पता भगवान क्या है, और मैं कभी जान भी नहीं पाऊंगा। मैं ये दावे के साथ कहता हूँ, आपको भी नहीं पता भगवान क्या है, और आप कभी जान नहीं पाओगे। आप कभी नहीं जान पाओगे भगवान क्या है। आपको उतना ही पता है जितना आपको बताया गया है। सो कीप इट सिंपल। ये है वर्ल्ड का 2020 का है, ठीक है? दुनिया में कौन सी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है धर्म के नाम पे, ठीक है? सबसे ज़्यादा क्रिश्चियनिटी को मानते हैं, सबसे ज़्यादा क्रिश्चियनिटी को मानते हैं। क्रिश्चियनिटी को मानने वाले कितने? 28% है। उस 28 में भी कैथोलिसिज्म एंड प्रोटेस्टेंटिज्म, ये है, दोनों को मिलाया तब जाके सुन्नी मुस्लिम से ज़्यादा होता है। अगर प्रोटेस्टेंटिज्म हट गए तो सबसे ज़्यादा सुन्नी मुस्लिम हो जाएगा। तो 28% से ज़्यादा क्रिश्चियनिटी है। इस्लाम 25% है। इस्लाम कितना है? 25% है। और अनएफिलिएटेड, किसी भी भगवान को ना मानने वाले 24% है। किसी भी भगवान को नहीं मानते, वो मानते ही नहीं कि भगवान जैसी कोई चीज़ होती है, जिसे एथीस्ट बोलते हैं। तो एथीस्ट है 24%। हिंदुइज्म है 14%, समथिंग अराउंड 15%, उतना ही है हिंदुइज्म, ओके। फिर है बुद्धिज्म, समथिंग अराउंड 4%। उसके अलावा अदर रिलीजन है 2%, 2.4%। आप जानते हो इनके भगवान कौन है? नहीं, आप नहीं जान सकते। क्यों? क्योंकि आपको बताया गया है कि अगर अगर आप मुस्लिम हो तो आपको बताया कि अल्लाह ही सब है। अगर आप क्रिश्चियन हो, आपको बताया कि जीसस गॉड ही सब कुछ है। अगर आप हिंदू हो तो आपको बताया जाए कि भगवान राम ही सब कुछ है, ठीक है? आपको जो बताया जाता है आप वही मानते हो, क्योंकि उसके अलावा आपका खुद का जो दिमाग है ना, वो सोचने के लिए नहीं कहता कि यार क्या सोचे, एक भगवान है कि नहीं? या फिर गॉड है ना, या फिर अल्लाह है ना, या फिर राम है ना, है कि नहीं? उसके अलावा आप सोचते ही नहीं हो, ठीक है? अब मैं अपना पर्सनल मानूँ कि मेरा क्या है, तो मैं देखिए, मैं बेसिकली भगवान राम में मानता हूँ, मैं इनकी पूजा करता हूँ। अब कारण ये है कि मुझे ऐसा बचपन से पढ़ाया गया, पढ़ाने के साथ मैंने बहुत, अगर रामायण भी अगर मैंने देखा है, तो मुझे इनकी टीचिंग्स बहुत पसंद आई। मुझे इनकी टीचिंग्स बहुत पसंद है। हालाँकि सबकी टीचिंग्स अच्छी है, लेकिन मुझे इनकी टीचिंग्स ज़्यादा अच्छी लगी। तो उसी प्रकार आपको अगर ये इस्लाम की टीचिंग अच्छी लगती, फिर बोलेंगे नहीं इस्लाम में सब कुछ अच्छा है। अगर आपको गॉड जीसस की टीचिंग अच्छी लगे, बोलोगे जीसस ही सब कुछ अच्छा है कि ना? आप बोलोगे ना, तो मुझे इनकी टीचिंग सबसे बेहतर लगती है। मतलब ये ऐसा मेरे मन में ये बन गया है कि जिनमें दुनिया को अपने मुट्ठी में ये रखने की काबिलियत हो, फिर भी शबरी के झूठे बेर खाते हैं। मतलब रावण को एक बाण से मारने की ताकत होते हुए, इतनी शक्ति होते हुए भी शबरी के झूठे बेर खाते हैं। मतलब किसी में आ जाता है ना, एरोगेंस आ जाता है कि हाँ मैं बहुत ताकत हूँ, एरोगेंस आ जाता है, भाई तुम लोग बूढ़े बूढ़े ऐसे। तो होता है ना, बहुत से लोग होता है कि, लेकिन हाँ, और बाली को मारने के बाद भी, अरे देखिए स्टोरी है, आपको मानना है तो सही मान सकते हो, झूठा मानना है झूठा मान सकते हो। मैंने सही माना है, इसलिए मैं इनकी पूजा करता हूँ।
ठीक है। फिर क्योंकि बाली को मारने के बाद अगर कोई भी किसी को हराता है ना, तो बाद में बोलते हैं वाह मैंने उसको हराया है, आई एम द ग्रेट। लेकिन इनमें जरा भी घमंड नहीं था। आराम से बाली को मारने के बाद, बाली जिसने रावण को मारा था उसको मारने के बाद आराम से एक जगह पे जाके मेडिटेशन करने लगे। कोई और होता तो डंका पिटवा देता कि मैंने हराया है, मैंने इसको मारा है कि नहीं। कोई और हो तो डंका तो इसलिए मुझे इनकी टीचिंग पसंद है। अब मैं पॉलिटी के ऊपर बात करूं तो मुझे मुझे आर्टिकल 25 हमारे भारत का जो संविधान है वो मुझे देता है कि हाँ तुम किसी को भी अपना भगवान बना सकते हो। अपना भगवान तुम किसी को मान सकते हो। अगर आप इस्लाम है ना, अगर आप मुस्लिम हो आप इस्लाम मान सकते हो, आप नहीं भी मान सकते हो। आर्टिकल आपको बोलता है, आप मानो या मत मानो, आप कुरान पढ़ो या मत पढ़ो, ये आपके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता। मेरा मानना कि चलो मैं भगवान राम को नहीं मानूंगा, मेरा मन है किसी और को मानने का। मैं चाहूँ तो शिवाजी महाराज को सबसे बड़ा भगवान मान सकता हूँ कि मेरे लिए भगवान शिवाजी महाराज ही है और मेरे लिए कोई भगवान नहीं। तो ये मुझे यह हक कौन देता है? ये मुझे कॉन्स्टिट्यूशन देता है। कौन देता है? मेरे भारत का कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान देता है। तो मेरा मानना है कि मैं भगवान राम को मानता हूँ। ठीक है, ये हो गया। अभी जो रिसेंटली पॉपुलर डिबेट था, डज गॉड एग्जिस्ट, तो मैं आपको एक चीज क्लियरली बता दूं, इन दोनों को भी कोई ज्ञान नहीं है। मैं ओपनली बोल रहा हूँ, ओपनली, इन दोनों को भी कोई ज्ञान नहीं। हर मनुष्य को ज्ञान कहाँ से आता है? जितना वो किताबें पढ़ता है। लेकिन किसी भी मनुष्य दुनिया की सारी किताबें तो नहीं पढ़ सकता। इस मनुष्य ने नाम जो भी इनका, ठीक है, इन्होंने कितनी किताबें पढ़ी होगी? मैक्सिमम 5,000, 10,000, ठीक है। बहुत ज़्यादा रिसर्च किए होंगे, साइंटिफिक रिसर्च किए होंगे। कितना? दुनिया की सारी रिसर्च तो नहीं की होगी, है कि नहीं? दुनिया की सारी रिसर्च तो नहीं की होगी इन्होंने। और ये अपने एथिस्ट हैं, इनका नाम जावेद अख्तर है शायद से, है ना। तो इन्होंने जितना पढ़ा है उनको उतना ही पता है। इन्होंने सारी किताबें तो नहीं पढ़ी होगी, है कि नहीं। तो मनुष्य को उतना ही ज्ञान होता है जितना वो किताबें पढ़ता है, जितना आसपास से नॉलेज लेता है, जितना घूमता है। लेकिन इन्होंने पूरी दुनिया तो नहीं घूमी होगी या स्पेस तो नहीं गए होंगे, है कि नहीं। तो हर मनुष्य को दिमाग उतना ही आता है जितना वो पढ़ता है। मेरे को भी उतना ही दिमाग है, मुझे भी उतना ही ज्ञान है जितना मैंने पढ़ा हुआ है, जितना मुझे आसपास से नॉलेज मिली हुई है। लेकिन हर मनुष्य के पास दुनिया का सब ज्ञान नहीं हो सकता। इन्होंने कितनी किताब पढ़ी होगी? जितनी भी धर्म की होगी उतनी पढ़ी होगी। चलिए इतने सारे हैं, लेकिन क्या इन्होंने दुनिया में सारे धर्म की किताबें पढ़ी होगी? दुनिया में 10,000 से ज़्यादा धर्म है, तो क्या इन्होंने 10,000 धर्मों का सबका किताब पढ़ा होगा? नॉट पॉसिबल, ह्यूमनली नॉट पॉसिबल, है कि नहीं। अब देखिए, यहाँ पे एक बहुत बड़े फिलोसोफर आते हैं, ओशो। आपने ओशो के बारे में बहुत सुना होगा। ओशो ने अपने जीवन काल में 1.5 लाख से भी ज़्यादा किताबें पढ़े थे। 1.5 लाख से ज़्यादा किताबें पढ़े, तो अच्छे अच्छे तर्क देते थे। अच्छे अच्छे क्या तर्क देते थे, ठीक है। ये इनका मानना था डायरेक्ट भगवान नहीं होते, ठीक है। लेकिन मैं कहता हूँ, मैं बोल रहा हूँ भगवान डज एग्जिस्ट, गॉड डज एग्जिस्ट। लेकिन वो क्या है, कैसे है, किसी को नहीं पता, किसी को भी नहीं पता, ठीक है। एक बहुत बड़े फिलोसोफर हुए हैं, इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट, ये जो मतलब मेरे सर हैं विकास देवी कीर्ति, उनके फेवरेट फिलोसोफर हैं इमैनुअल कांट, ठीक है। इन्होंने क्या बोला? द विश टू टॉक टू गॉड इज एब्सर्ड। भगवान से बात करना बकवास की बातें हैं, क्योंकि वी कैनॉट टॉक टू वन वी कैनॉट कॉम्प्रीहेंड। जिसे हम जानते नहीं हैं हम उनसे बात कैसे कर सकते हैं, है कि नहीं। तो ये इमैनुअल कांट है। एंड वी कैनॉट कॉम्प्रीहेंड गॉड, वी कैन ओनली बिलीव इन हिम। हम सिर्फ उनमें मान सकते हैं। देखिए मैं पहले बोलता हूँ, भगवान को ना मैं जानता हूँ, मैं कभी जान भी नहीं सकता। भगवान को आप भी नहीं जानते और आप भी कभी जान भी नहीं सकते, ठीक है। आप खाली यहाँ यहाँ किताबें पढ़ लोगे, ये है ये है। लेकिन हाँ, ये मैं ओपनली कहता हूँ, डज गॉड एग्जिस्ट? तो यस, गॉड एग्जिस्ट। बिकॉज इतना बड़ा जो ब्रह्मांड है ना, वो ऐसे ही बिग बैंग से नहीं हो गया होगा कि थैनोस ने चुटकी बनाई फिर नया दिन बन गया। तो दुनिया बनी है, ईश्वर ने बनाया है, लेकिन ईश्वर का आपका डे टू डे वर्क से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने पृथ्वी बनाई, पृथ्वी पे आपको भेज दिया है, ठीक है। डायनासोर भी पहले थे, ठीक है। ये उसी डिबेट में था कि डायनासोर किसी भी किताब में क्यों नहीं। किसी भी धर्म की किताब में इन्होंने बोला था कि किसी भी धर्म की किताब में डायनासोर का जिक्र क्यों नहीं, जबकि डायनासोर के हमें फॉसिल मिलते हैं। तो किसी भी जो धर्म है ना, भगवत गीता हो गया, इजिप्शियन बुक हो गया, ऑफ द डेड हो गया, ठीक है, इनमें क्यों नहीं? क्योंकि ये सब फिलोसॉफी गाइड बुक है। आपको जीवन में कैसे आगे बढ़ना है वो गाइड करता है, ठीक है। ये वो आपको गाइड करते हैं जीवन में आगे कैसे बढ़ना है, ठीक है। अब डायनासोर का आपके लाइफ में बढ़ने से क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं है कि नहीं डायनासोर ने बोला था मुझे ऐसे बढ़ना, क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं है, ठीक है। तो ये है, ठीक है। अब हम बात करते हैं धर्म के ऊपर।
स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर। उन्होंने क्या कहा था पता है? हर धर्म का एक व्यक्ति होता है ना, कुएं के एक मेंढक के जैसा होता है, कुएं के एक मेंढक के जैसा। तो उसे लगता है कि जो कुआं है ना, ये जो कुआं है यही संसार है। जैसे एग्जांपल, दैट हैज बीन डिफिकल्टी ऑल द वाइल, आई एम हिंदू, आई एम सिटिंग इन माई ओन लिटिल वेल, मैं अपने कुएं में बैठा हूं, एंड थिंकिंग दैट द होल वर्ल्ड इज माई लिटिल वेल। मेरा जो धर्म है, मेरा धर्म ही सबसे बड़ा है, ठीक है। द क्रिश्चियन सिट इन हिज लिटिल वेल, एक क्रिश्चियन अपने कुएं में बैठा बोलता है मेरा जो ये कुआं है ना, यही सबसे बड़ा धर्म है, क्रिश्चियनिटी सबसे बड़ा धर्म है। एंड थिंक्स द होल वर्ल्ड इज हिज वेल, द मोहम्मद सिट्स इन हिज लिटिल वेल एंड थिंक्स दैट द होल वर्ल्ड इज, वही होल वर्ल्ड इज अल्लाह सिस्टम, ठीक है, होल वर्ल्ड इज इस्लाम। लेकिन वो तो नहीं है, कुएं से बाहर है, यहाँ पे भी तो जीवन है, यहाँ पे भी दुनिया है। तो हर धर्म के व्यक्ति को लगता है कि वो जो जानता है वही सत्य है। अगर इस्लाम उसे कुछ सिखाता तो इस्लाम ही सत्य है, अगर हिंदुइज्म सिखाता तो हिंदुइज्म ही सब कुछ है, या क्रिश्चियनिटी सिखाता तो क्रिश्चियनिटी सब कुछ है। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर कल का कल बुद्धिज्म का अभी क्या है, 4% पॉपुलेशन है, हाँ, आपको मैं गारंटी दूं, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आई चैलेंज यू। देखिए मैं ओपन चैलेंज दे रहा हूँ, मैं ओपन चैलेंज आपको दे रहा हूँ, ठीक है, कि अगर आप में हो सके तो काउंटर करो, वो कमेंट सेक्शन ओपन है, प्रोडक्टिव काउंटर करना, ठीक है, गाली गलौज वाला नहीं, प्रोडक्टिव काउंटर करना, ओके। क्योंकि अभी चल रहा है डज गॉड एग्जिस्ट। तो अगर बुद्धिज्म की आबादी अभी 4% है, मतलब 2020 का 4%, अगर ये कभी 90% हो गए बुद्धिज्म का कभी पॉपुलेशन होल, महायान, महायान, हिनायन, जितने भी बुद्धिज्म के सेक्ट हैं, महायान है, हिनायन है, अपना नव्ययान है, उसके बाद ये थेरावाद बुद्धिज्म है, ठीक है, जितने भी है, इन सब का अगर 90% से ज़्यादा पॉपुलेशन हो गए, दुनिया में सारे बुद्धिस्ट हो गए, कल का कल क्रिश्चियनिटी से जीसस का अस्तित्व मिट जाएगा, परसों का परसों इस्लाम से अल्लाह का अस्तित्व मिट जाएगा, अनएफिलिएटेड। ये भी सब अगर सब पॉपुलेशन, तो सब क्या मानेंगे, बुद्धिज्म में गौतम बुद्ध ही सबसे महान है, परसों का परसों हिंदुइज्म से सब कुछ मिट जाएगा, ठीक है, कोई भी राम को नहीं मानेगा, कोई भी कृष्ण को नहीं मानेगा, क्योंकि मेजोरिटी पॉपुलेशन क्या, और जिसकी आबादी ज़्यादा रहती है उसी का गॉड ज़्यादा चलता है कि नहीं, उसी का। लेकिन हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ, इन सब से हटके एक कोई परम पिता परमेश्वर है, एक कोई परम पिता परमेश्वर है, ठीक है, जो इनफाइनाइट है, जो इनफाइनाइट है, जिसे कोई नहीं जानता, लेकिन वो है, ठीक है, लेकिन वो है, लेकिन क्या है ना, लेकिन क्या है कि हम उसे जान नहीं सकते, लेकिन अपने मोरालिटी के लिए हमने अपना भगवान चुना है, हमने अपना भगवान चुना है कि ये मुझे अच्छा गाइड करते हैं, तो मेरे लिए यही भगवान है। कुछ समय बाद आप देखना प्रेमानंद महाराज जी है ना, वो भी एक भगवान बन जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो अच्छी बातें बता रहे हैं ना, अच्छी बातें बताते हैं, ठीक है। तो हो सकता है, तो स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत सही कहा था, हर एक धर्म का व्यक्ति अपने कुएं में बैठ के बोलता है कि मेरा ही धर्म सबसे महान है। अरे कुएं से बाहर तो निकलो, आपने क्या सब किताबें नहीं पढ़ी है? चलिए, मैं और जो मैंने ये एग्जांपल दिया, इसके लिए कोई मुझे काउंटर कर सकता है? कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कमेंट कर सकते हो, चैलेंज दे रहा हूं मैं, या अगर इसको आप खारिज कर सको तो, क्योंकि ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है। मैं एग्जाम्पल दूं, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, ये है इजिप्ट, ये क्या है, ये है इजिप्ट, ये है इजिप्ट, ठीक है, ये पिरामिड्स है, और ये पिरामिड्स के गॉड, आप जानते हो इन्हें? आप नहीं जानते इन्हें। ये है पिरामिड्स, मतलब अपने इजिप्शियन गॉड्स हैं, आप नहीं जानते, क्यों? क्योंकि इनकी जो सभ्यता है, इनकी सभ्यता सिर्फ यहाँ तक सीमित रह गई है, इनकी सभ्यता सिर्फ पिरामिड्स तक ही सीमित रह गई है। मतलब जो यहाँ पे 4-5 लोग रहेंगे वही जानते हैं कि हमारा गॉड एनुबियस है, बेस्टेट है, ओसिरिस है, रा है, इसिस है, थॉट है। अब इजिप्ट का मेजोरिटी पॉपुलेशन जो है ना, वो देखिए मुस्लिम, टॉप रिलीजियन इन, पता नहीं मुझे, नहीं, आई एम सॉरी। सो मुस्लिम पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, 90%, कितना है, 90% है इजिप्ट का पॉपुलेशन, 90% है। तो क्या ये मानेंगे कि हाँ ये हमारा नहीं, ये किसको मानेंगे, ये अल्लाह को मानेंगे, किसको मानेंगे, ये अल्लाह को मानेंगे ना, है कि नहीं, बात वही है। नेक्स्ट है क्रिश्चियन, क्रिश्चियन में कैथोलिज्म, तो क्या ये मानेंगे, वो नहीं, क्योंकि इनकी सभ्यता खत्म हो चुकी है, 2-4 लोग बचे होंगे बस, उतना ही, उनके अलावा कोई नहीं बचा। तो क्या मानेंगे कि हाँ ये हमारा गॉड है? एक्सक्यूज मी, हाँ गाइस, आई एम सो सॉरी, लेट्स कम। सो
तो क्या ये मानेंगे कि ये हमारे गॉड? नहीं। अगर इनकी आबादी बढ़ी रहती या इनकी आबादी दुनिया में भी 98% होती या फिर 90% होती, तो अभी दुनिया में ना राम होते, ना ही गॉड होते, ना ही अल्लाह होते, कोई नहीं होते। अल्लाह को मुझे एक बात बताओ, कोई ऑफेंड नहीं होगा, प्रोडक्टिव काउंटर करो, ठीक है। 633 633 एडी से पहले कौन जानता था प्रॉफिट मोहम्मद का डेथ 631 एडी में हुआ था? 631 एडी में प्रॉफिट मोहम्मद का डेथ हुआ था। उससे पहले कौन जानता था अल्लाह है? नहीं ना। हर एक धर्म का फाउंडेशन हुआ है ना, हर एक धर्म का फाउंडेशन, और समय के साथ जो धर्म रहता है उसी का गॉड टिकता है कि नहीं? ये देखिए, ये जो बना है ना पिरामिड, समथिंग अराउंड 2600 साल पहले, 2600 बीसी में बना था। मतलब जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था ना, जब हमारी सिंधु सभ्यता थी, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, तब ये बना था। ये है एक एग्जांपल। ये खत्म हुआ, इनके साथ इनके गॉड भी खत्म हो गए, ठीक है। अब जितने ज़्यादा अभी क्रिश्चियनिटी या फिर अभी ये इस्लाम ज़्यादा क्यों है? क्योंकि कॉलोनियलिज्म के एज में जब ब्रिटिश ने हमारे ऊपर आक्रमण करके हमारा जो देश हथिया लिया था, मास कन्वर्जन, रिलीजियस कन्वर्जन हुए थे बहुत सारे, तो बहुत से लोग हिंदू धर्म में को छोड़ के क्रिश्चियनिटी को अपना लिए, बहुत से धर्म इस्लाम को छोड़ के क्रिश्चियनिटी को अपना लिए, है कि नहीं? उसके बाद क्या हुआ? ये उससे पहले की बात बता रहा हूँ। जब यहाँ पे मोहम्मद घोरी आया था, ये अपने दिल्ली सल्तनत चल रहा था। क्या चल रहा था? दिल्ली सल्तनत चल रहा था। तो बहुत से जो हिंदुस्तानी हैं वो क्या हुए? जो हिंदू थे उनके एंसेस्टर जो है वो इस्लाम में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। क्योंकि ये दिल्ली सल्तनत में क्या एक सिस्टम चलता था, जिजिया टैक्स से बचने के लिए बहुत लोग जो हिंदू थे वो इस्लाम में कन्वर्ट हो गए। तो आज उन्हीं के कन्वर्टेड बोलते हैं कि नहीं, अल्लाह ही सब कुछ है, ठीक है। तो दैट इज नॉट द ट्रू ना। आपको उतना ही पता है जितना आपको बताया गया है। आपको सब कुछ तो नहीं पता। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको सब कुछ पता है। अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि मुझे सब ज्ञान है, तो आई चैलेंज यू, मैं आपको चैलेंज करता हूं, ठीक है। आप आके डिबेट कर सकते हो। स्टेज इज ओपन, स्टेज सेट है, ओके। सो नेक्स्ट है माया सिविलाइजेशन। माया सिविलाइजेशन कहाँ पे था? ये देख रहे हो, ये क्या है? ये अमेरिका है, ओके। ये है युकाटन पेनिनसुला, ठीक है। यहीं पे था माया सिविलाइजेशन यहीं पे था। ये है माया सिविलाइजेशन। ये समथिंग अराउंड जब ये पिरामिड था ना, उसी टाइम का ये भी है माया सिविलाइजेशन। अभी इनके ये है मायन गॉड्स। आप किनको जानते हो? किसी को जानते नहीं, क्योंकि इनकी सभ्यता खत्म हो चुकी है। जिनकी सभ्यता खत्म, उनके साथ उनके गॉड भी खत्म हो जाते हैं, ठीक है। अगर कोई रहता उनकी सभ्यता, 2-4 लोग बचे रहते, वो मानते हैं। मैं एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा, बेस्ट एग्जाम्पल, अगर कल दुनिया में जो मुंडा ट्राइब्स है, ये है मुंडा ट्राइब्स। अगर कल मुंडा ट्राइब्स की आबादी पूरी दुनिया में 90% हो जाएगा ना, कि दुनिया में सब लोग जो है वो मुंडा ट्राइब है, दुनिया का सबसे बड़ा भगवान बिरसा मुंडा बन जाएंगे। तो जितनी आपकी आबादी उतना ही प्रचलित आपका गॉड। समझ रहे हैं आप बात को? मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, अगर इसको कोई काउंटर कर सके तो, ठीक है। लेकिन हाँ, एट द एंड मैं फिर कहूँगा, मैं ये नहीं कहता गॉड नहीं है, गॉड एग्जिस्ट है, लेकिन उसे आपके डे टू डे लाइफ से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वरना अगर मतलब होता तो आप देख ही रहे हो दुनिया में कितनी क्राइसिस है, ठीक है। आए दिन बांग्लादेश में किसी हिंदू को जिंदा जला दिया जाता है। भगवान को आपके डेली लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। आप ये इसको भी आप काउंटर कर सकते हो। इसको फिर कोई बोलेगा नहीं कुछ और है, कि जो आपने पिछले जन्म में किया था वो इस जन्म में भोग रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। ये सब जितने भी मैंने पॉइंट्स बोले, अगर कोई खारिज कर सकता है तो स्टेज सेट है डिबेट के लिए, ठीक है। कोई भी इस पॉइंट को हाँ, मैं ये बोलता हूँ, इन दोनों को भी उतना कुछ खास आइडिया था नहीं, ठीक है। इन दोनों को भी उतना कुछ खास आइडिया था नहीं, ओके। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ठीक, नहीं तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप वहाँ पे काउंटर कर सकते हो, ओके। सो ज्ञान गुण सागर में वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आप काउंटर कर सकते हो, ठीक है।